हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसपी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अरुण स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की शानदार विधि बताएंगे। तो रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। समीकरण के बारे में आपने जान ही लिया है, वो वाला एक तो समीकरण की है पहचान, कंधे पर हल लिए किसान। समीकरण की एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होती है? ऐसा व्यंजक रासायनिक कह लीजिए, चाहे ऐसा व्यंजक जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष समीकरण कहलाता है। यहाँ हम रासायनिक समीकरणों के संतुलित करने की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको कैसे संतुलित करते हैं। तो जरा देखिएगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए आप देखते हैं कोई लिखा हुआ है समीकरण, तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHF और दूसरा होता है RHF। ठीक है, LHF के जो इस तरफ रहते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक पदार्थ, या इसी को क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। इसी को क्रियाकारक बोलते हैं, या इसी को रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। या आइए आगे बात करें इसकी RHF की, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका है उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। इसी को क्रियाफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाफल, या करके इसी को क्रियाफल बोलते हैं। ठीक है, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, माने होता क्या है कि इधर वाले पदार्थों को जो रिएक्शन में भाग लेंगे उनको अभिकारक पदार्थ या क्रियाकारक बोलेंगे या रिएक्टेंट बोलेंगे। माने जितना होता क्या है इसमें, जितना आप खोते हैं उतना पाते हैं। जैसे आपने रिएक्शन कराया तो कितना माल तैयार हुआ, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, वो प्रोडक्शन इधर अभिकारक पदार्थों के बराबर ही होना चाहिए। माने जैसे बोलिए तो इसको खोया पाया, कितना खोया? जितना खोया उतना पाया। क्या बोलेंगे इसको? जितना खोया उतना पाया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अभिकारक पदार्थ कहते हैं, उधर जो है उत्पाद बोलते हैं, जिनको प्रोडक्ट बोलते हैं। होता क्या है इसमें, इनमें जितनी मात्रा, जैसे 10 टोटल जो है उसके संख्या जो है परमाणुओं की, अगर इधर 10 है तो टोटल जो है इधर भी 10 होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको आज एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे H2 प्लस O2 और ये रहा आपका H2O। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि रासायनिक समीकरणों को समता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक तीर का इस्तेमाल किया जाता है। आप समीकरण जब सॉल्व करते हो तो 2x धन 3 बराबर 0 ऐसे लिखते हो, बराबर लगाते हो। लेकिन समीकरणों में क्या होता है, समीकरण सॉल्व करते समय आपको ये जो बराबर इक्वलिटी की साइन है वो एक तीर द्वारा दिखाया जाता है। तो आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये तीर, जैसे ये तीर कहीं लगी हो, ये वाली तीर आपको कहीं भी लगी हो, ये तीर, इसको बोलते हैं, ये रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह है। किसका है? रिवर्सिबिलिटी। अगर ये आप रासायनिक समीकरणों को पहचानोगे कैसे, जैसे ये तीर कहीं भी लगी हो तो उसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वो अभिक्रिया कैसी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कहीं भी आपको ये इस टाइप की तीर लगी हो, ये ऐसे तीर देखे होंगे आप, तो पहचानने का, जो समीकरण पहचानने का तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको निकाल करके बताने में जो है ज़्यादा टाइम जाएगा, दिमाग खर्च करेंगे। इसमें सबसे आसान तरीका है, जैसे कहीं भी ये तीर लगी हो तो अभिक्रिया कैसी होगी? उत्क्रमणीय होगी। ये तीर कहीं ऐसे इस टाइप से लगी हो तो इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह है, या रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल
रिएक्शन, REACTION, इसको जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे, माने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे इसको, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जरा देखिएगा, कहीं भी अगर इस टाइप का चिन्ह लगा हो तो आप उसको कहोगे कि ये जो है अग्र अभिक्रिया है। क्या बोलोगे इसको? अग्र अभिक्रिया, जिसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, या इसी को अग्र अभिक्रिया। क्या बोलोगे? अग्र अभिक्रिया। कहीं भी अगर आपका इस टाइप से लगा हो, ऐसे लगा हो, तो इसको क्या बोलोगे? बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन या पश्च अभिक्रिया। क्या बोलोगे? पश्च अभिक्रिया। ये चारों चीजें ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। अब आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, H2O2 प्लस में है, उधर H2O है। अब हमको रासायनिक दे दिया कि को संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, ये संतुलित कीजिए। अब यदि हम आपको बात करें, बोले आपसे कि ये इसमें कैप लगा दो, कैप, तो क्या बोलोगे आप? भाई कैप लगी ना है, पहले से देखोगे तो बोलोगे कैप लगी है इसमें। तो वही बात है, यहाँ आप देखोगे, पहले संतुलित कीजिए, तो पहले ये कहो, देखोगे संतुलित है भी कि नहीं है। पता चला संतुलित पहले से हो, बोल दिया आपको संतुलित करने के लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका देखिए H2 है, चेक करते हैं हम, इधर उधर के संख्या बराबर है, अणु की नहीं बराबर है। जैसे हाइड्रोजन है, एक परिवार का मेंबर है, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एक फैमिली है, हाइड्रोजन के पास कितने मेंबर हैं? 2। तो अलग परिवार है, इसको मैं जो है ऐसे दिखाऊंगा। ये प्लस और माइनस यही अलग करता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका अलग परिवार है, तो ऑक्सीजन के पास कितने मेंबर हो गए? 2। ऑक्सीजन के पास 2 सदस्य हैं, तो 2 सदस्यों को हम ऐसे दिखा देंगे। फिर अब उधर देखिएगा, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, ऑक्सीजन के पास 1 है, लेकिन ये पूरा कुनबा एक है। जैसे जॉइंट रहता है तो उसको जो है कुनबा बोलते हैं। तो ये H2O हो गया, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो इसको हम जो है एक में दिखा देंगे। एक में जब दिखा देंगे तो ऑक्सीजन एक है। अब जरा इसको काउंट करते हैं, इधर देखिए 2 और 2 4, और इधर 2 और 1 3, माने इधर टोटल 4 हो गए, उधर कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम करेंगे क्या? इस बराबर नहीं है, ये बराबर आना चाहिए था, ये बराबर होता तो इक्वेशन आपका संतुलित होता। तो यहाँ हम करेंगे क्या? आप बराबर बनाएंगे। क्या करेंगे? जैसे देखिए हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहाँ ऑक्सीजन अकेला है। तो करेंगे क्या? हम ऑक्सीजन को यहाँ दूना कर देते हैं गुणांक में, तो ये 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, और ये 2 1 का 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया, मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप चेक कर लो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, माने हाइड्रोजन अब घट गया, उधर बढ़ गया तो इधर घट गया। अब क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि ये परिवार अलग है, तो इससे मतलब नहीं है। भाई परिवार में कोई चीज़ आएगा खाने के लिए तो सबको मिलना चाहिए ना, बराबर बराबर। परिवार अलग है तो बात अलग है। तो देखिएगा, इसको हम दे दिए 2 दूना 4, ये क्या हो गया हमारा? 4। अब चलो, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, बराबर हो गए ना, दोनों तरफ जो है सबको मिल गई बराबर बराबर। तो अब क्या करेंगे? ऐसे लिख लो, H2, माने H वाले में हमने क्या किया है? 2, इसका दूना किया है, तो 2H2 प्लस O2, देखो यहाँ कुछ किया है? नहीं किया, प्लस O2। अब ये रिवर्सिबिलिटी चिन्ह लगा लो। अब देखिए H2O है, इसमें आपने क्या किया? दूना किया, तो 2H2O, ये आपका क्या हो गया? ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशन हो गया, बैलेंस इक्वेशन। वैसे तो बैलेंस माने जानते हो ना, बैंक बैलेंस वाला नहीं, बैलेंस माने संतुलन भी होता है। तो संतुलित करना, फैन ऑन कर दो, तो जो है बैलेंस ऑन कर देंगे हम, ये सॉरी बैलेंस जो है, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस तो वैसे एक जिसको आप तराजू बोलते हो, तो 3 टाइप ऑफ बैलेंस, केमिकल बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस, 3 तरह का बैलेंस होता है। तराजू 3 तरह की होती है। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। ये इसको शूट करिए, तो हम अगला बताते हैं एग्जाम्पल। आपको ऐसे ध्यान से इसको देख लीजिएगा, तो मैं आपको अगला बताऊँ। एग्जाम्पल ये 1 था, एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए शूट कर लीजिए। अब जो है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा है, आपको एकदम समझ आ जाएगा, जरा सा ध्यान दे दो बस। जैसे N2,
एग्जाम्पल दूसरा आपको ले लें N2 प्लस O2 रिवर्सिबिलिटी चेंज लगाएंगे और लिखेंगे NO। जरा ध्यान दीजिएगा क्या करोगे, इधर N चेक करोगे, 2 है लिख लिया, अलग परिवार है एक में दिखा दिए, वो यहाँ अलग परिवार है तो 2 इसके पास मेंबर हैं, आपने ऐसे दिखा दिया। उधर देखिए NO एक ही फैमिली के हैं, जॉइंट फैमिली है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फैमिली, 2 टाइप ऑफ फैमिली, सिंगल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, परिवार दो ही तरह का होता है। तो ये क्या है, संयुक्त परिवार है। इसमें हम लिखेंगे N1O1, तो परिवार एक है तो हम इसको एक क्वार्टर दे देंगे, माने क्या किए, एक फ्लैट इसको अलग दे दिए, इसको एक फ्लैट अलग दे दिए, ये पूरा परिवार एक फ्लैट में है, फ्लैट बढ़वार ना होगा। तो देखिएगा तो ये क्या हो गया आपका, इधर नाइट्रोजन 2 उधर नाइट्रोजन 1, इधर ऑक्सीजन 2 उधर ऑक्सीजन 2 1। तो जरा ध्यान दो, हमको इधर दूना करना है तो ये आपका 2 N कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। जरा दें, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया इसके भी। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, N2 लिखो प्लस O2 लिखो, यहाँ तो कुछ गुणा किया नहीं आपने, यहाँ भी नहीं किया तो उतार दो जब कहते हो, तीर लगाओ, यहाँ NO में क्या किया, 2 का कर लिया, 2 NO हो गया ना आपका, क्या बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस। ये जो है आपका समीकरण जो है संतुलित है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं आपको, अब जरा देखिएगा और भी देखिए, देखिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया आपका CO, C प्लस O2 बराबर CO, एकदम सिंपल है। देख लो यहाँ एक परिवार है अलग है तो C इसमें एक ही मेंबर है तो मैं ऐसे कर लूँगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो मैं ऐसे कर लूँगा, अलग अलग फ्लाइट में इनको शिफ्ट कर दिया। तो देखिए उधर CO है, एक है, ऑक्सीजन भी क्या है, अकेला है, एक परिवार में है, लंबा फ्लाइट मिलेगा इनको। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, अब कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। आओ देखो इधर, अब ऑक्सीजन को हमको 2 करना है तो 2 कर दिए। तो जैसे अब हम इसमें 2 से गुणा कराएंगे, दोनों का न कराएंगे, बताया ना कोई चीज़ आती है तो परिवार में सबको मिलेगी, तुमको अकेले मिल जाएगी, बराबर बराबर सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगी, जलेबी मिठाई जो भी आती है। देखो इधर तो 2C है तो इसको क्या हो गया, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ये भी 2 हो गया आपका, ऑक्सीजन 2 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कार्बन अकेला हो गया, कार्बन अकेला हो गया, वहाँ कार्बन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब करेंगे क्या, कार्बन इधर 2 चुन है तो इधर भी कार्बन हमको 2 करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, भाई अकेला परिवार है दे देंगे तो अकेला बड़ा हो रहा है खाएगा ना अपना, तो ले लेगा। आपका कार्बन कितने हो गए, दोनों हो गए। तो अब देखो कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए ना बराबर, एकदम संतुष्ट हो गए, समीकरण वही संतुलित हो गया आपका। क्या बोलेंगे इसको, अब देख लो, लिख लो, C में क्या किए हो, 2 से गुणा किए हो, प्लस O में क्या किए हो, O2 में कुछ नहीं किए हो तो कुछ मत करो। आगे देखो CO में क्या किए हो, CO में 2 से गुणा किए हो तो बस हो गया ना 2CO, समीकरण संतुलित हो गया। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस। ये क्या था आपका, अनबैलेंस था, अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस। ये जो है आपका असंतुलित समीकरण था, आपने क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। नोट कर लीजिएगा, ये फोटो लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। हो गया, वैसे तो पर्याप्त है, एक एग्जाम्पल और देख लो, बस एक एग्जाम्पल और देख लो, एकदम डाउट नो डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम आपका। तो ज़रा ध्यान दो, एक और ले लो, जैसे और नंबर पे Fi है प्लस H2O, Fi3O4 प्लस H2 है ना, तो जरा देखिएगा, Fi प्लस H2O है, फटाफट करो, बहुत आसान तरीका है। F1 है, H, ये इसको एक जो है अलग फ्लैट दे दो, क्योंकि ये परिवार अलग है तो इसका जो है अलग करेंगे। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है तो इसको एक परिवार में कर दिया, एक फ्लैट दे दिया इसको। अब इधर देखो, इधर क्या करेंगे आपका, ये Fi है, Fi 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 न है, फ्लैट बढ़वार चाहिए। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन अकेला है तो परिवार छोटा है तो 2 मेंबर है इसमें, माने अलग फ्लैट दे दिया इसको, माने कम kVH का मिलेगा इसको फ्लैट। देखिएगा अब काउंट करो, Fi1 है, वहाँ Fi3 है,
यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो बोले तो बराबर बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, वहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो मैं क्या करूँ, इसको भी ऑक्सीजन में 4 में करना है, तो यहाँ जो है आपका ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन लेकिन 4 दूना 8 हो जाएगा। अब चलो बात बिगड़ गई ना, यहाँ जो है ऑक्सीजन 4 हो गया, वहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन जो है हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। तो हम करेंगे क्या, हाइड्रोजनों को यहाँ 8 कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। अकेले परिवार है तो अकेले पाएगा, ले लिया अपना, तो 8 हाइड्रोजन हो गया उधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन उधर। एफ वहाँ 3 है। अब इधर मामला अभी फंसा हुआ है कि एफ इधर आयरन जो है अकेले ही है, तो यहाँ आयरन करें क्या, अब इसका परिवार छोटा न है तो इसको दे देंगे तो अकेले ही पा जाएगा। तो ये हो गया आपका 3। अब चलो एकदम देख चेक कर लो, एफ 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन आपका 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 हो ना गया। तो आपका हुआ क्या, अब देख लो एकदम सेटल हो गया। एफ में क्या किए, 3 से किए हो तो 3Fi प्लस H2O में कुछ किए हो क्या, 4 से 4H2O, 4H2O देखो 4H2O। अब क्या करो, उधर क्या करोगे, Fi3 में कुछ किए हो, कुछ नहीं किए हो तो लिख दो ऐसे Fi3O4। उधर H2 में कुछ है ना, 4H2 है, क्या हो गया प्लस 4H2। समीकरण संतुलित न हो गया, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, ये हो गया आपका समीकरण संतुलित हो गया। नोट कर लीजिएगा, इसलिए फुट करिएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने देखा, बहुत ही शानदार तरीका, जरा देख लो इधर ध्यान दो, ये बहुत ही फार्ट ट्रिक है, फार्ट ट्रिक है ये, इससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती। समीकरण तो ऐसे 7 चरणों में हम बताते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही छोटी ट्रिक है। अब लेकिन इतना भी फार्ट जो है फार्ट नहीं है कि आपका जैसे यूट्यूब पर गया फार्ट बेटा में चला गया, नो, फार्ट बेटा लाइक थोड़ी ना है, तो थोड़ा वीडियो है, जानकारी है इसमें। ये जो है रहा आपका रासायनिक समीकरणों का पार्ट 1, ये पार्ट 1 रहा। अभी पार्ट 2 के को पाने के लिए इससे थोड़ा बड़ा बहनी होगा आपको, जो है जो बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछता है, ये तो बेस था, उसका शुरुआत था। तो यदि आपको इससे बेटर जो है इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर जो है लाइक एवं शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।